हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मसल स्पिंडल। तो मसल स्पिंडल क्या होता है? मसल स्पिंडल एक एज अ रिसेप्टर ऑर्गन है जो किसी भी मसल के अंदर होता है और ये मसल की लेंथ के चेंज को सेंस करता है। तो बेसिकली ये एक मसल है। तो मसल में हमारे कोई भी मसल है हमारी, चाहे वो बाइसेप्स ले लो, ट्राइसेप्स ले लो, कोई भी मसल है, वो मसल फाइबर्स से मिलकर बनी होती है। और जो मसल फाइबर्स नॉर्मल वाले फाइबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स, ओके। जो नॉर्मल मसल्स फाइबर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल करते हैं, जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इस मसल के बीच में एक सेंस ऑर्गन होता है जो कि फ्यूजिफॉर्म होता है, मतलब स्पिंडल शेप होता है। इस तरीके से इस मसल में आप ऐसे मान सकते हैं, दिस इज द मसल स्पिंडल। ये सेंटर में है, ये फ्यूजिफॉर्म है। फ्यूजिफॉर्म शेप का होता है, मतलब जैसे कि बीच में से थोड़ा सा मोटा कह सकते हो और साइड में पतला होता है, मतलब ये स्पिंडल शेप होता है, इसलिए इसका नाम है मसल स्पिंडल, ओके। और ये बेसिकली हमारा क्या है? ये बेसिकली रिसेप्टर ऑर्गन है। और इसके जो फाइबर्स होते हैं, जैसे ये भी फाइबर्स से मिलके बना हुआ है, इसमें 2 to 12 फाइबर्स से मिलके बना हो सकता है। और उन फाइबर्स को हम कहते हैं इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स। आप ऐसे याद रख लो, क्योंकि ये सेंटर में है तो इंट्रा याद रख सकते हो कि भाई सेंटर में है तो अंदर हो गया ना एक तरह से, कंपेयर टू अदर्स, तो ये इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स होता है। और जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं वो हमारे होंगे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स, ठीक है। तो मसल स्पिंडल में, एक मसल स्पिंडल में 2 से लेकर 12 तक फाइबर्स होते हैं जिनको हम इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स कहते हैं। और ये बेसिकली किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? ये मसल की लेंथ को रिस्पॉन्ड करते हैं। कंटिन्यूअस कितनी है उसको भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या फिर उसकी चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मसल लेंथ या चेंज इन मसल लेंथ आप बोल सकते हो कि मसल लेंथ में क्या चेंज हो रहा है किस टाइम पे, ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ओके। अब ये जो मसल स्पिंडल के फाइबर्स हैं, ये 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर्स और दूसरे होते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो एक बैग की तरह से बैलून के फॉर्म में होता है। और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स इसलिए कहते हैं कि चेन के फॉर्म में होता है। जो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, न्यूक्लियर बैग फाइबर 1 टाइप 1 एंड न्यूक्लियर बैग फाइबर टाइप 2, ओके। ये 2 तरह के होते हैं। न्यूक्लियर चेन फाइबर्स एक ही तरह के होते हैं। न्यूक्लियर बैग फाइबर 1 जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें इनमें जो होता है लो मायोसिन एटीपीएज एक्टिविटी होती है। मायोसिन में एटीपी की एक्टिविटी होती है, एटीपीएज एक्टिविटी, यानी एटीपीएज को तोड़ के एटीपी से एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसकी वजह से ये जो होते हैं ये आपके डायनामिक लेंथ को रिस्पॉन्ड करते हैं। डायनेमिक मसल लेंथ को रिस्पॉन्ड करते हैं का मतलब क्या है? नॉर्मली में मसल्स की लेंथ है नॉर्मल रखी हुई है तो उस टाइम पे रेस्पॉन्स नहीं होगा, उस टाइम पे कम एक्टिव होंगे। लेकिन जब मसल की लेंथ में आप चेंज कर रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो ये उस टाइम पर एक्टिवेट होते हैं। तो एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, जब तक स्टैटिक है तब तक कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप याद रख सकते हो कि एनर्जी की कम ज़रूरत है, यानी कि इनमें लो मायोसिन एटीपीएज एक्टिविटी है। और ये बेस्ट कब रेस्पॉन्ड करते हैं? जब मसल की लेंथ में कोई चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक लेंथ को रेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर बैग फाइबर 2 जो होते हैं वो आप में उनमें होती है हाई मायोसिन एटीपीएज एक्टिविटी, यानी जो मायोसिन की एटीपीएज एक्टिविटी है वो हाई होती है।
और ये स्टैटिक लेंथ को रेस्पॉन्ड करते हैं। न्यूक्लियर चेन फाइबर्स जो होते हैं वो भी जो है स्टैटिक को ही रेस्पॉन्ड करते हैं। तो इनमें हाई एक्टिविटी है, क्योंकि स्टैटिक का मतलब है कि लेंथ नॉर्मल बॉडी में कितनी है, तो मसल्स की लेंथ तो हमेशा ही एक रहती है कोई ना कोई, चाहे वो रेस्ट में हो कंडीशन में या किसी भी कंडीशन में हो। तो यानी कि इसमें हाई मास इन एटीपीज एक्टिविटी चाहिए। तो याद रखने की बात है, न्यूक्लियर बैग फाइबर 1 जो है वो डायनेमिक यानी कि लेंथ के चेंज को रेस्पॉन्ड कराने में हेल्पफुल होते हैं। न्यूक्लियर बैग फाइबर 2 एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स ये दोनों के दोनों स्टैटिक यानी कि लेंथ नॉर्मल कितनी है किसी भी टाइम पे उसको रेस्पॉन्ड कराने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो है इसका डायग्राम है, इसमें न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हैं। न्यूक्लियर बैग फाइबर में दोनों साइड पतली होती हैं और बीच में से एक ये बैलून की तरह से बैग बना होता है, इसलिए इनका नाम न्यूक्लियर बैग फाइबर्स है। ये है न्यूक्लियर चेन फाइबर्स जो कि पतले होते हैं, यानी इनका डायमीटर कंपैरेटिवली कम होता है। जैसे ये देख रहे हैं थोड़े मोटे हैं, थिकर हैं, ये थिनर होते हैं और इनकी लेंथ भी शॉर्टर है। देखो ये पहले एंड हो गए। इनका जो इसमें कोई बैलून नहीं होता, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स इसलिए कहते हैं इनको। और इनका जो एंड है वो या तो न्यूक्लियर बैग फाइबर पे अटैच हो जाता है या फिर किसी भी मसल के एंड पर जो होते हैं टेंडन होते हैं, तो या फिर वो टेंडन पे अटैच हो जाता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली टेंडन पे अटैच होते हैं। तो ये बेसिकली न्यूक्लियर बैग फाइबर किसी भी मसल स्पिंडल में 2 होते हैं। अभी हमने पढ़ा है न्यूक्लियर बैग फाइबर 1, न्यूक्लियर बैग फाइबर 2। न्यूक्लियर बैग फाइबर 1 इज फॉर the dynamic length and nuclear bag fiber 2 is for the static length. न्यूक्लियर चेन फाइबर्स किसी में 4 या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए इनको मिला के हम बात करें तो किसी भी मसल स्पिंडल में 2 to 12 फाइबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये 4 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो ये मसल स्पिंडल है इसकी जो लेंथ होती है ओवरऑल वो होती है हमारी 5 to 10 मिलीमीटर। तो यानी बहुत छोटे होते हैं, 5 to 10 मिलीमीटर लेंथ इनकी होती है। अब ये जो एक तरह से ये कहना चाहिए कि किसी भी मसल के अंदर ये रिसेप्टर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मसल्स के अंदर मसल फाइबर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करा रहे हैं, वो हमारे हैं एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स। और मसल के अंदर एक स्पिंडल शेप रिसेप्टर होता है जिसके फाइबर्स को हम कहते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, और वो मसल की लेंथ को रेस्पॉन्ड करता है। अब इसकी जो एंडिंग्स हैं, मतलब इसकी जो सप्लाई है, इसकी सप्लाई क्या होती है, क्या इसमें मोटर, अब क्योंकि ये रेस्पॉन्ड कराना है इसका मतलब इसमें जो है एफरेंट एंड इफरेंट दोनों टाइप की सप्लाई होनी चाहिए। एफरेंट क्या होती है, सेंसरी सप्लाई होती है, इफरेंट क्या होती है, मोटर सप्लाई होती है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में एफरेंट एंड इफरेंट दोनों टाइप की सप्लाई होती है। अब एफरेंट सप्लाई की बात करते हैं। एफरेंट सप्लाई का मतलब है सेंसरी सप्लाई, यानी अगर मसल की लेंथ में चेंज होगा या मसल की लेंथ को सेंस करना है तो इसमें एक सेंसरी नर्व की सप्लाई होनी चाहिए। तो वो सप्लाई होती है, इधर देखिए 2 तरह की एफरेंट सप्लाई होती है। एक होती है 1A एफरेंट जिसका नाम है प्राइमरी एफरेंट। 1A एफरेंट और प्राइमरी एफरेंट, इसका जो है ये दोनों न्यूक्लियर बैग फाइबर्स, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स, इन दोनों से सेंसेशन लेती है। और अगर आप देखेंगे जो इसकी एंडिंग है वो इस न्यूक्लियर बैग फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर पे इस तरीके से स्पाइरल शेप में इस तरीके से राउंडेड हो जाती है, जैसे कि इस पे हम ऐसे करके धागा लपेट दें उस तरीके से ये राउंडेड हो रही है। और इसका नाम होता है एन्युलो स्पाइरल एंडिंग, यानी कि 1A एफरेंट की जो एंडिंग है दोनों पे उसका नाम है एन्युलो स्पाइरल एंडिंग, और नर्व फाइबर का नाम है 1A फाइबर, ओके। दूसरा होता है 2 और सेकेंडरी एंडिंग, ठीक है, इसे कहते हैं सेकेंडरी एंडिंग जिसमें फाइबर्स 2 होते हैं। ये भी सेंसरी एंडिंग है ये सिग्न, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ जो है न्यूक्लियर चेन फाइबर है, ये न्यूक्लियर चेन फाइबर से सेंसेशन लेती है, यानी कि ये इस तरीके से सेंसेशन लेकर ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर का मतलब स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है, ठीक है। इसकी जो एंडिंग होती है इसको हम बोलते हैं फ्लावर स्प्रे एंडिंग, क्योंकि ये फ्लावर की तरह से लास्ट बनाती है। यानी टाइप 2 की जो एंडिंग है उसको फ्लावर स्प्रे एंडिंग बोल रहे हैं, टाइप 1 की एंडिंग को हम बोल रहे हैं एन्युलो स्पाइरल एंडिंग। तो कौन कौन से एफरेंट हुए, 1A एफरेंट और दूसरा है 2 एफरेंट, ओके। इसे हम कहते हैं प्राइमरी एफरेंट, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एफरेंट।
सेंसरी सप्लाई है, ध्यान रखने की बात है। जो 1A की एंडिंग है उसको हमने बोला एन्यूलो स्पाइरल एंडिंग, और इसकी एंडिंग को हमने बोला फ्लोवर स्प्रे एंडिंग, क्योंकि ये फ्लोवर की तरह बनाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेंसरी सप्लाई। जब भी मसल स्पिंडल स्ट्रेच करेगा वहाँ पे लेंथ में कोई मसल स्पिंडल की चेंज होगा तो ये 1A और 1B एफरेंट फाइंडिंग्स स्टिमुलेट होती हैं। अब कैसे स्टिमुलेट होती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एफरेंट के साथ साथ इफरेंट सप्लाई होती है। इफरेंट सप्लाई का मतलब है मोटर सप्लाई, यानी कि जो मसल स्पिंडल को डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन देती है और डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम कराती है। ये भी दो तरह की है, एक होता है गामा मोटर न्यूरॉन या फिर गामा इफरेंट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा बीटा इफरेंट। ओके, अब जो गामा इफरेंट है इसमें ये दोनों की दोनों एंडिंग्स पे होती है। आप यहाँ देखेंगे तो ये गामा इफरेंट है जो कि दोनों की एंडिंग पे आ रही है सप्लाई, एक बीटा इफरेंट है वो भी दोनों की सप्लाई पे आती है। तो ये एंडिंग्स को डायरेक्टली मोटर सप्लाई इनर्वेट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गामा इफरेंट एंड बीटा इफरेंट। अभी जो गामा इफरेंट है ये अगेन दो टाइप का होता है, एक होता है डायनेमिक गामा इफरेंट और एक होता है स्टैटिक गामा इफरेंट। सेम तरीके से जैसे अभी आपने पहले पढ़ा था, सेम तरीके से है कि जो डायनेमिक गामा इफरेंट है वो आपके बैग फाइबर 1 को सप्लाई करती है, न्यूक्लियर बैग फाइबर सब 1 को, और जो स्टैटिक है वो न्यूक्लियर बैग फाइबर 2 को प्लस न्यूक्लियर चेन फाइबर को सप्लाई करती है। और इसका काम होता है जो डायनेमिक का है, इसका मतलब लेंथ में जब भी चेंज होगा तो ये उसका काम कराएगी, मतलब लेंथ के चेंज को कंट्रोल करेगी। और स्टैटिक का मतलब है नॉर्मली ब्लड बॉडी में कितनी लेंथ है ये उसको सप्लाई करती है। बीटा का भी दोनों काम है, डायनेमिक का भी काम है और स्टैटिक का भी काम है, ठीक है। अब ये गामा मोटर न्यूरॉन, आपको ये तो समझ आ गया कि भाई एफरेंट कहाँ है। एफरेंट तो क्या कर रही है, जो आपका मसल स्पिंडल है उसके सेंट्रल से या फिर जैसे सेकेंडरी एंडिंग है वो थोड़ी न्यूक्लियर चेन फाइबर्स के लैटरल में होती है, पेरीफेरी में होती है। तो वहाँ से जब भी इसमें कोई चेंज होगा, जैसे मसल स्पिंडल स्ट्रेच होगा तो ये सेंसेशन लेकर जाएंगे, इनका काम है ये, और उसके बाद मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जो इफरेंट्स है वो बेसिकली कहाँ पर होती हैं, ये किस तरीके से, ये अरेंजमेंट किस तरीके से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली जो गामा मोटर न्यूरॉन है वो कहाँ है ये आपको देखना है। ये हमारी होती है स्पाइनल कॉर्ड, ओके। ये डॉर्सल साइड है, डॉर्सल हॉर्न है। इधर होता है नीचे की तरफ वेंट्रल हॉर्न, यानी कि वेंट्रल साइड है, डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न। यहाँ पर डॉर्सल रूट होती है जो कि सेंसरी होती है, डॉर्सल रूट सेंसरी होती है। यहाँ पर होती है आपकी वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट क्या होती है, मोटर होती है। तो कोई भी जो मसल है, जैसे मसल है, मसल के फाइबर्स हैं जिनको मैंने बोला था अभी, क्या कौन से फाइबर्स होते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। और जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स है इन्हीं का काम होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराना। यही नॉर्मल मसल फाइबर्स होते हैं जिनका काम मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है। और इसके बीच में अभी हमने बात करी थी कि क्या होता है, मसल स्पिंडल होता है। यहाँ पर ये मसल स्पिंडल है, या मसल स्पिंडल के फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी सेंसेशन आएगी, वो सेंसेशन आए या कैसे भी आए, इसमें जो आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल यहाँ से जाती है मोटर न्यूरॉन, और जो कहाँ जाती है, ये जितने एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं उनको जाती है, और इसका नाम होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन। 70% फाइबर्स इसमें अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के होते हैं, और जो डायरेक्टली एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स या नॉर्मल मसल फाइबर को सप्लाई करके मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ओके। अब लेकिन इसी रूट में, ये जो वेंट्रल मोटर रूट है, इसमें आपके
30% फाइबर्स इसी साथ साथ में चलते हैं, जो कि कहाँ जाते हैं, मसल स्पिंडल को जाते हैं। मतलब नॉर्मल मसल फाइबर्स को नहीं जाते, मसल स्पिंडल को जाते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं गामा मोटर न्यूरॉन। कितने परसेंट फाइबर्स हैं, 30%। तो 30% फाइबर्स इन वेंट्रल रूट या वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच इज अ मोटर रूट, they are supplying directly to the muscle spindle only and they are known as gamma motor neuron। तो ये एक important चीज़ है। अब जो 1A फाइबर्स हैं, अभी हमने पढ़ा था कि जो एनुलोस्पायरल एंडिंग है, यहाँ से क्या होगा, एनुलोस्पायरल एंडिंग इस तरीके से जाएगी और यहाँ इसको सप्लाई करेंगे। इसका क्या कनेक्शन है वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली 1A फाइबर्स होते हैं जो इसको रेस्पॉन्ड कराते हैं थ्रू अल्फा मोटर न्यूरॉन स्ट्रेच। तो अब बेसिकली ये जो स्ट्रेचिंग है, मतलब इसमें हम दो तरीके से ये मसल की लेंथ को कंट्रोल करते हैं। या तो डायरेक्टली ये 1A फाइबर को स्टिमुलेट कराएं और उसके थ्रू ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन में मतलब एक रोल प्ले कराएं इसकी लेंथ को। दूसरा, डायरेक्ट गामा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करा के इस मसल का जो लेंथ है उसको ये सेंसेशन कराए। तो ये मैकेनिज़्म जो होती है वो आपकी मसल स्पिंडल की मैकेनिज्म होती है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये अल्फा न्यूरॉन और गामा मोटर न्यूरॉन, ये आपका 1A फाइबर्स और 2A फाइबर्स, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।